नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूं कि आखिरकार गणेश जी की सवारी मूषक यानी छोटा सा चूहा कैसे बना। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि गहरे आध्यात्मिक और जीवन के रहस्यों से भरी हुई शिक्षा भी है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले स्वर्गलोक में क्राउंचा नाम का एक गंधर्व रहता था। वह गाने बजाने में निपुण था और अपनी सुंदरता और कला पर बड़ा गर्व करता था। लेकिन उसका स्वभाव घमंडी और असंयमी था। एक दिन जब वह ऋषियों की सभा में पहुंचा तो अभिमानवश उसने ऋषि पर कटु वचन कह दिए। ऋषि ने शांति से कहा, गंधर्व, अभिमान मनुष्य और देव दोनों को पतन की ओर ले जाता है। तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो। लेकिन गंधर्व ने हंसते हुए उत्तर दिया, ऋषियों का काम सिर्फ उपदेश देना है। मैं गंधर्व हूं, स्वर्ग का निवासी, मेरा तुम पर कोई वश नहीं। यह सुनकर ऋषि क्रोधित हो गए और बोले, हे गंधर्व, जब तू दूसरों का सम्मान नहीं कर सकता तो तेरा अभिमान भी तुझसे छीन जाएगा। अब तो एक विशालकाय चूहा बन जा। ज्यों ही श्राप दिया गया, गंधर्व का रूप बदल गया और वह एक बहुत बड़ा मूषक बन गया। अब वह मूषक कहीं भी जाता, सब कुछ नष्ट कर देता। वह ऋषियों की कुटियों में घुस जाता, वेदों की पांडुलिपियां कुतर देता, अनाज के भंडार खाली कर देता। यज्ञ वेदियां भी उसके क्रोध से बच न पाती। ऋषि और मुनि बहुत परेशान हो गए। देवताओं तक ने चिंता व्यक्त की। देवता बोले, यह मूषक इतना शक्तिशाली है कि कोई इसे रोक नहीं पा रहा। इसके आतंक से धर्म कर्म बाधित हो रहा है। एक दिन यह मूषक महर्षि पराशर की यज्ञशाला में घुसा। उसने यज्ञ की सारी सामग्री बर्बाद कर दी। ऋषि अत्यंत दुखी हुए और बोले, हे प्रभु, अब केवल आप ही इस मूषक के आतंक से बचा सकते हैं। तभी ऋषि ने ध्यान लगाया और श्री गणेश जी का स्मरण किया। सारे वातावरण में प्रकाश फैल गया, शंखनाद होने लगे। गणेश जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनकी करुणामयी दृष्टि ऋषि पर पड़ी। उन्होंने कहा, मुनिवर, चिंता मत करो, मैं इस मूषक को वश में करूंगा। मूषक गणेश जी को देखकर क्रोध में भर गया और उन पर आक्रमण करने लगा। वह अपने विशाल दांतों से भूमि को चीरता हुआ उनकी ओर दौड़ा। गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने अपने दांत के फंदे से मूषक को पकड़ लिया। ज्यों ही फंदा पड़ा, मूषक कांपने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। वह बोला, प्रभु, मैं आपके सामने हार गया, कृपया मुझे क्षमा करें। मूषक रोते हुए गणेश जी से बोला, मैं गंधर्व था, पर अपने अभिमान से पतित होकर यह चूहा बन गया। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। गणेश जी ने कहा, गंधर्व, तेरा अभिमान तुझे इस दशा तक लाया, परंतु अब तूने पश्चाताप किया है, इसलिए मैं तुझे क्षमा करता हूं। आज से तू मेरा वाहन बनेगा। तू मुझे जहां जहां ले जाएगा वहां धर्म और ज्ञान का प्रचार होगा। तेरे कारण मेरा एक और नाम होगा, मूषक वाहन विनायक। मूषक ने कृतज्ञ होकर कहा, प्रभु, यह मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं आपकी सवारी बनूंगा। यह कथा सिर्फ पौराणिक नहीं, बल्कि जीवन की गहरी शिक्षा देती है। एक, चूहा लालच का प्रतीक है। हर जगह घुस जाना, हर चीज को काट डालना। गणेश जी जब उस पर सवार होते हैं तो इसका अर्थ है कि विवेक से लालच और वासनाओं पर विजय पाई जा सकती है। तो चूहा छोटा है, गणेश जी बड़े हैं। इसका संदेश है कि जीवन में छोटा बड़ा कोई नहीं, ईश्वर की कृपा से सबसे महान कार्य किए जा सकते हैं। 3, गंधर्व से चूहा और फिर वाहन। यह दर्शाता है कि पतन से उत्थान संभव है। यदि हम अहंकार छोड़ दें और ईश्वर की शरण में जाएं तो जीवन सुधर सकता है। इस तरह मित्रों, मूषक गणेश जी की सवारी बना। आज भी जब हम गणेश जी की मूर्ति देखते हैं तो उनके चरणों में छोटा सा मूषक दिखाई देता है। वह हमें याद दिलाता है कि अहंकार से पतन होता है, ईश्वर की शरण से उत्थान होता है और बुद्धि, विवेक और विनम्रता से जीवन का हर संकट सुलझाया जा सकता है। मित्रों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, ऐसे ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री गणेश।